फरवरी की कड़कड़ाती ठंड थी। लखनऊ के गोमती नगर की एक सोसाइटी में तीसरी मंजिल के एक फ्लैट में मीरा श्रीवास्तव अपने बाथरूम की ठंडी टाइल्स पर बैठी थी। 32 साल की, एक प्राइवेट स्कूल में हिंदी टीचर। शादी को 4 साल हो गए थे। एक बच्चा था 2 साल का। घर था, जॉब थी, सब था। और फिर भी वो बाथरूम में इसलिए नहीं आई थी कि उसे कुछ चाहिए था। वो इसलिए आई थी क्योंकि यही एकमात्र जगह थी जहां कोई उसे नहीं ढूंढता था, जहां वो बिना किसी रोल के, बिना मां, बिना वाइफ, बिना टीचर, बस मीरा हो सकती थी। उसने घुटने छाती से लगाए, आंखें बंद की। मैं थकी हुई हूं, लेकिन किससे? किस चीज से? सब तो ठीक है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जब सब ठीक हो और फिर भी कुछ गलत लगे तो तुम किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि लोग कहते हैं इतना सब है तुम्हारे पास, और क्या चाहिए। मीरा को खुद नहीं पता था और क्या चाहिए। उसके पति विक्रम अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन रात को जब दोनों साथ बैठते थे, एक खालीपन था, एक साइलेंस जो कंफर्टेबल नहीं थी। उसकी मां का लास्ट मंथ कॉल आया था। मीरा, तू बहुत सोचती है, बस घर और बच्चे पर ध्यान दे, यही जिंदगी है। क्या यही जिंदगी है? बाथरूम की शेल्व्स पर एक पुरानी बुक थी, विक्रम के कॉलेज के दिनों की, धूल जमी हुई थी। उसने उठाई। मैन सर्च फॉर मीनिंग, विक्टरी फ्रैंकल। कवर सिंपल था, कोई ब्राइट कलर्स नहीं, कोई कैची टैगलाइन नहीं। मीरा ने पहला पेज खोला और वो ठंडी टाइल्स पर उसी बाथरूम में पढ़ने लगी। वो रात बहुत लंबी थी और वो रात उसकी जिंदगी की सबसे जरूरी रात बन गई। लेसन 1, नर्क में भी एक चुनाव होता है। विक्टर फ्रैंकल एक साइकियाट्रिस्ट थे, वियना के, ब्रिलियंट, सक्सेसफुल, और फिर 1942 में उन्हें नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। ऑशविट्स, दाचाओ, वो जगह जहां इंसानियत का कोई नाम नहीं था। उनकी वाइफ को ले जाया गया, मां को ले जाया गया, भाई को ले जाया गया, सब कुछ छिन गया। मीरा ने यह पढ़ा और रुक गई। यह इंसान उन कैंप्स में था और मैं यहां बाथरूम में बैठी हूं, जिंदगी का मतलब ढूंढते हुए। मुझे शर्म आनी चाहिए, लेकिन फिर फ्रैंकल की एक लाइन आई, एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन बट वन थिंग, द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स, टू चूज वंस एटीट्यूड इन एनी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, टू चूज वंस ओन वे। मीरा ने यह लाइन 3 बार पढ़ी। सब छिन सकता है, खाना, घर, इज्जत, रिश्ते, आजादी, लेकिन एक चीज नहीं छिन सकती, वो एटीट्यूड जो तुम चूज करते हो, वो नजरिया जो तुम अपने दर्द के बारे में रखते हो। फ्रैंकल ने कैंप्स में देखा, जो लोग सरवाइव किए, जो मेंटली टूटे नहीं, वो लोग थे जिनके पास एक वाई था, एक कारण, कोई इंतजार, कोई काम, कोई इंसान। जिनके पास वाई नहीं था वो टूट गए, भले ही वो फिजिकली स्ट्रांग थे। मीरा ने बुक रखी। मेरा वाई क्या है? पहली बार उसने यह सवाल सीरियसली पूछा था। जवाब नहीं आया। अभी नहीं, लेकिन सवाल आ गया था। और कभी कभी सही सवाल ही काफी होता है। क्या मीरा को अपना वाई मिलेगा? और अगर मिला तो क्या वो काफी होगा उस खालीपन को भरने के लिए? लेसन 2, सफरिंग का मतलब बर्बादी नहीं। सबक है अगले दिन स्कूल में मीरा का एक स्टूडेंट था, एरियन, 14 साल का। पिछले हफ्ते से क्लास में चुप था, आंखें सूजी हुई थीं। लंच ब्रेक में मीरा ने उसे रोका। एरियन, सब ठीक है? वो रो दिया। उसके पेरेंट्स डिवोर्स ले रहे थे। मीरा को कुछ कहना था, कुछ कंफर्टिंग, कुछ हेल्पफुल, लेकिन उसके मुंह से निकला, सॉरी बेटा, ये बहुत मुश्किल है। बस। घर आकर उसने बुक खोली। फ्रैंकल ने कैंप्स में एक ऑब्जर्वेशन किया था, इफ देयर इज अ मीनिंग इन लाइफ एट ऑल, देन देयर मस्ट बी अ मीनिंग इन सफरिंग. Suffering is an ineradicable part of life, even as fate and death. Without suffering and death, human life cannot be complete. मीरा रुकी। सफरिंग का मतलब फेलियर नहीं है। सफरिंग लाइफ का एक हिस्सा है, और जो इसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं वो एक्चुअली लाइफ को ही अवॉइड करते हैं। फ्रैंकल ने यह भी कहा, When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. मीरा ने सोचा, एरियन के पेरेंट्स का डिवोर्स नहीं रुकेगा, यह सिचुएशन नहीं बदलेगी,
लेकिन एरियन बदल सकता है अपना रिस्पॉन्स, अपना नजरिया। और मीरा खुद, उसकी जिंदगी की सिचुएशन, घर, जॉब, रूटीन शायद अभी नहीं बदलेगी, लेकिन उसका नजरिया बदल सकता था। अगले दिन उसने एरियन को फिर बुलाया। इस बार उसने कहा, एरियन, तुझे यह दर्द फील करना है, इसे अवॉइड मत कर, लेकिन यह भी जान, यह दर्द तुझे कुछ सिखाएगा जो कंफर्टेबल जिंदगी कभी नहीं सिखा सकती। एरियन ने ऊपर देखा। पहली बार उस हफ्ते मीरा को लगा शायद उसने पहली बार एक सच्ची बात कही थी किसी को, लेकिन क्या मीरा यह सच खुद पर अप्लाई कर सकती थी? क्योंकि दूसरों को सिखाना आसान होता है, खुद जीना मुश्किल। +3 जिंदगी का मतलब खोजो नहीं, बनाओ एक संडे था। विक्रम बाहर गए थे, बच्चा सो रहा था, घर में साइलेंस थी। मीरा किचन में चाय बना रही थी और अचानक बिना किसी रीजन के उसकी आंखें भर आईं। वो रोई नहीं, बस भर आईं। उसने बुक उठाई। फ्रैंकल ने एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, लोगोथेरेपी, उनकी खुद की साइकोलॉजी थियरी। कोर आइडिया था, मैन्स मेन कंसर्न इज नॉट टू गेन प्लेजर और टू अवॉइड पेन, but rather to see a meaning in his life. That is why man is even ready to suffer, on the condition to be sure that his suffering has a meaning. और फिर एक लाइन जो मीरा के दिल में घर कर गई, Don't aim at success. The more you aim at it and make it a target, the more you are going to miss it. For success, like happiness, cannot be pursued. It must ensue, and it only does so as the unintended side effect of one's personal dedication to a cause greater than oneself. मीरा ने चाय रखी। वो पिछले कई सालों से खुश होने की कोशिश कर रही थी, हैप्पीनेस को चेस कर रही थी। परफेक्ट घर, परफेक्ट रूटीन, परफेक्ट मां बनना, परफेक्ट वाइफ बनना, और जितना चेस किया उतना दूर गई। फ्रैंकल कह रहे थे, हैप्पीनेस एक बाय प्रोडक्ट है, किसी मीनिंगफुल काम का, किसी मीनिंगफुल रिलेशनशिप का, किसी ऐसी चीज का जो तुमसे बड़ी है। मीरा ने सोचा, उसे राइटिंग पसंद थी। कॉलेज में वो कविताएं लिखती थी, कहानियां लिखती थी, कभी पब्लिश नहीं हुई, लेकिन लिखती थी खुशी से। शादी के बाद कब बंद हो गया पता नहीं चला। उसने उस शाम एक पुरानी डायरी निकाली, धूल झाड़ी, पेन उठाई, पहला वर्ड लिखा, आज। बस एक वर्ड, लेकिन वो वर्ड उस साइलेंस में किसी पत्थर को तालाब में फेंकने जैसा था। रिपल्स शुरू हुई थी। दोस्तों, अगर बुक ब्लिंक की यह फ्री समरी आपको वैल्यूएबल लग रही है तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर हफ्ते दुनिया की बेस्ट बुक्स की कहानियां इंग्लिश में बिल्कुल फ्री। एक भी समरी मिस मत करिए। लेसन 4, 3 रास्ते। मीनिंग खोजने के फ्रैंकल ने कहा, मीनिंग 3 तरीकों से मिलती है। पहला, काम के जरिए, कुछ क्रिएट करना, कुछ कंट्रीब्यूट करना। दूसरा, प्यार के जरिए, किसी को डीपली लव करना, किसी के होने में मीनिंग ढूंढना। तीसरा, सफरिंग के जरिए, जब कुछ नहीं बदल सकता तो उस दर्द को किस एटीट्यूड से फेस करते हो, उसमें मीनिंग है। मीरा ने यह तीनों पढ़े। काम, उसे राइटिंग पसंद थी, भूल गई थी। प्यार, उसका बेटा था, विक्रम थे, लेकिन क्या वो उस प्यार को कॉन्शियसली फील करती थी या बस रूटीनली निभाती थी? सफरिंग, उसका खालीपन, उसकी थकान, क्या उसमें कोई लेसन था? उस रात जब विक्रम घर आए, मीरा ने कुछ अलग किया। उसने फोन नहीं उठाया, टीवी नहीं चलाई। उसने कहा, विक्रम, चाय पियोगे, बात करते हैं? विक्रम ने सरप्राइजिंगली कहा, जीतून चचा के। हाँ। वो 1 घंटे बात किए। कोई बड़ी बात नहीं, बस बात, जैसे कॉलेज में करते थे। रात को सोते वक्त मीरा को लगा वो खालीपन थोड़ा कम था, थोड़ा ही, लेकिन था। लेकिन क्या यह टिकेगा या कल फिर वही रूटीन, वही नंबर्स? अगले चैप्टर में मीरा को एक ऐसा मोमेंट फेस करना था जो उसे अंदर से हिला देने वाला था। लेसन 5, सबसे अंधेरा मोमेंट और सबसे बड़ा सबक मार्च का महीना था। मीरा की मां हॉस्पिटल में थी, सडन कार्डियक इशू, 3 दिन आईसीयू में। मीरा वहां थी हर दिन, रात को घर आती, बच्चे को देखती, फिर सुबह हॉस्पिटल। विक्रम साथ थे, लेकिन मीरा अंदर से अकेली थी। तीसरी रात हॉस्पिटल की पार्किंग में वो कार में बैठी रही, अंदर नहीं जा सकी, बाहर नहीं जा सकी। उसने बैग में से बुक निकाली,
फ्रैंकल ने कैंप्स में एक रात डिस्क्राइब की थी, जब सब उम्मीद टूट चुकी थी, जब लगा यह खत्म है। उस रात एक प्रिजनर ने फ्रैंकल से कहा था, इस जिंदगी से अब कोई उम्मीद नहीं। फ्रैंकल ने उसे रोका और कहा, वी हैड टू लर्न आवरसेल्व्स एंड फर्दरमोर वी हैड टू टीच द डिस्पेयरिंग मेन दैट इट डिड नॉट रियली मैटर व्हाट वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम लाइफ बट रादर व्हाट लाइफ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस। मीरा ने यह लाइन पढ़ी और कुछ अंदर शिफ्ट हुआ। हम जिंदगी से एक्सपेक्ट करते हैं, हम जिंदगी से मांगते हैं, हम जिंदगी से पूछते हैं मुझे क्या मिलेगा। लेकिन फ्रैंकल कह रहे थे, सवाल उल्टा है। सवाल यह नहीं है कि जिंदगी तुम्हें क्या देगी, सवाल यह है जिंदगी तुमसे क्या चाहती है। मीरा की आंखें बंद हो गईं। उसकी मां, जो अभी उस हॉस्पिटल में थीं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी थी, बिना किसी बड़े पर्पस के, बस लव में, बस फैमिली में, और उनकी जिंदगी मीनिंगफुल थी। मीरा को समझ आया, मीनिंग कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं होती, कोई ग्रैंड पर्पस नहीं होता। मीनिंग उस छोटे से मोमेंट में होती है जब तुम किसी के लिए जेन्युइनली प्रेजेंट होते हो। वो कार से निकली, हॉस्पिटल के अंदर गई, मां के पास बैठी, उनका हाथ पकड़ा, कुछ नहीं बोली, बस वहां थी। लेसन 6, फ्रीडम। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मां घर आ गई, रिकवरी हो रही थी। मीरा फिर अपनी डायरी लिखने लगी, रोज बस 10 मिनट्स बच्चे के सोने के बाद। एक दिन उसने फ्रैंकल की एक आखिरी बड़ी आइडिया पढ़ी, फ्रीडम इज नॉट द लास्ट वर्ड, फ्रीडम इज ओनली पार्ट द स्टोरी एंड हाफ ऑफ द ट्रूथ। फ्रीडम इज बट द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द होल फिनोमेनन whose positive aspect is responsibleness. In fact, freedom is in danger of degenerating into mere arbitrariness unless it is lived in terms of responsibleness. मीरा ने यह स्लोली पढ़ा। फ्रीडम का मतलब सिर्फ यह नहीं कि तुम जो चाहो वो करो। फ्रीडम का असली मतलब है तुम्हारे चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीरा फ्री थी, उसके पास चॉइसेस थीं, लेकिन वो उन चॉइसेस को कॉन्शियसली नहीं ले रही थी, वो बस हो रही थी, ड्रिफ्ट कर रही थी। उस दिन उसने एक डिसीजन लिया, वो अपनी राइटिंग को सीरियस लेगी, एक ब्लॉग शुरू करेगी हिंदी में, टीचर्स के लिए, उन चीजों के बारे में जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं होती। विक्रम को बताया, विक्रम ने कहा यह अच्छा आइडिया है, कब से शुरू करना है? मीरा ने कहा आज से। वो रात उसने पहला आर्टिकल लिखा, 500 वर्ड्स, रफ, अनपॉलिश्ड, लेकिन उसका था, पूरी तरह उसका। लेसन 7, ट्रेजिक ऑप्टिमिज्म। दर्द के बावजूद हां कहना बुक का आखिरी बड़ा कंसेप्ट था। ट्रेजिक ऑप्टिमिज्म, फ्रैंकल ने कहा, ऑप्टिमिज्म का मतलब यह नहीं कि सब अच्छा है या सब अच्छा होगा। ट्रेजिक ऑप्टिमिज्म का मतलब है टू से यस टू लाइफ इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग। दर्द है, हां, लॉस है, हां, अनसर्टेनिटी है, हां, लेकिन फिर भी जिंदगी में हां। फ्रैंकल ने यह सिर्फ लिखा नहीं था, उन्होंने जिया था कंसंट्रेशन कैंप्स में, अपनी वाइफ की मौत के बाद, अपने पूरे परिवार के खोने के बाद, फिर भी उन्होंने जिंदगी में हां कहा। मीरा ने बुक बंद की। वो बाथरूम में नहीं थी इस बार, वो अपने घर की छत पर थी। मार्च की हल्की धूप थी, नीचे से बच्चे की हंसी की आवाज आ रही थी। उसने आंखें बंद की। मेरी जिंदगी परफेक्ट नहीं है, मेरे पास आंसर्स नहीं हैं, मुझे अभी भी नहीं पता कि सब ठीक होगा या नहीं, लेकिन मेरे पास यह मोमेंट है, यह धूप है, यह आवाज है, यह डायरी है, यह सवाल है, और यह काफी है। एपिलॉग। 6 महीने बाद सितंबर था। मीरा का ब्लॉग कक्षा के बाहर 3 महीने से चल रहा था। 400 सब्सक्राइबर्स थे। छोटा था लेकिन था। एक टीचर ने कमेंट किया था, मैम आपने वो लिखा जो मैं सालों से फील कर रही थी लेकिन कह नहीं सकती थी। मीरा ने वो कमेंट 10 बार पढ़ा। स्कूल में एरियन, वो स्टूडेंट जिसके पेरेंट्स डिवोर्स ले रहे थे, अब क्लास में पार्टिसिपेट करता था। उसने एक ऐसे लिखा था जिसमें उसने लिखा था, मुश्किल वक्त इंसान को तोड़ता नहीं बनाता है। मीरा को पता था उसने यह कहां से सीखा। एक शाम विक्रम ने पूछा, तू अब अलग लगती है अच्छे से। मीरा मुस्कुराई। एक बुक पढ़ी थी? कौन सी?
मीरा ने बेडरूम में जाकर बुक लाई, विक्रम को दी। पढ़, लेकिन जल्दी नहीं, धीरे धीरे। विक्रम ने कवर देखा, मैन सर्च फॉर मीनिंग। यह तो फिलॉसफी की बुक लगती है। नहीं, मीरा ने कहा, यह जिंदगी की बुक है। वो छत पर गई। शाम की हवा थी। दूर कहीं अजान की आवाज आ रही थी। बच्चा नीचे खेल रहा था। मीरा ने आंखें बंद की। उसे अब भी नहीं पता था जिंदगी का अल्टीमेट मीनिंग क्या है, लेकिन अब वो जानती थी मीनिंग खोजनी नहीं होती, जीनी होती है, हर दिन, हर मोमेंट में, हर छोटे चॉइस में। और यह तो बस एक नई शुरुआत थी।